In the hills of Rendezvous, the light so bright, wrapped in a blanket, the guide through the night. Neem Karoli Baba, you make us whole. Baba, you love. आस्था या अंधविश्वास दोस्तों, कभी आपने सोचा है हमारे देश में इतने संत महात्मा और बाबा क्यों हुए? लोग क्यों लाखों की संख्या में उनके पास पहुंचते हैं? लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह सब सिर्फ आस्था है या फिर कहीं हम अंधविश्वास के जाल में फंस रहे हैं? आज मैं आपको 3 महान संतों की बातें बताऊंगा। बाबा नीम करौली, बागेश्वर धाम सरकार और प्रेमानंद जी महाराज। और यकीन मानिए, इस वीडियो के अंत तक आपका नजरिया बदल सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बाबा नीम करौली की। क्या आप जानते हैं, बाबा ने कभी अपने लिए कोई प्रचार नहीं किया, न टीवी, न अखबार, न सोशल मीडिया। लेकिन फिर भी दुनिया भर से लोग उनके पास क्यों जाते थे? क्योंकि बाबा के पास पहुंचने वाला हर भक्त यही कहता था, बाबा ने मेरे दिल की बात कह दी जो मैंने किसी से नहीं बताई थी। कुछ लोग कहते थे बाबा चमत्कार करते थे, लेकिन बाबा हमेशा कहते थे, चमत्कार मत देखो, सेवा और प्रेम देखो। अब आप सोचिए, यह आस्था है या अंधविश्वास? अगर कोई संत हमें यह सिखाए कि भगवान हमारे भीतर हैं और उनकी पूजा सेवा और करुणा से होती है, तो यह अंधविश्वास कैसे हुआ? ये तो सीधी सी बात है, लेकिन गहरी बात है। अब आते हैं बागेश्वर धाम सरकार पर। आपने उनके दरबार की भीड़ देखी होगी, लाखों लोग। हर किसी के मन में सवाल। लोग कहते हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बिना बताए आपके मन की बात बता देते हैं। सवाल उठता है, क्या यह सच में दिव्य शक्ति है या सिर्फ आस्था? लेकिन खुद शास्त्री जी कहते हैं, मैं कुछ नहीं करता, यह तो रामचरितमानस और हनुमान जी की शक्ति है। और अगर आप उनकी कथा सुने तो उसमें सिर्फ चमत्कार नहीं होते, बल्कि वो कहते हैं, नशे से दूर रहो, धर्म से जुड़े रहो, परिवार और समाज का सम्मान करो। अब आप ही सोचिए, अगर कोई हमें धर्म, अनुशासन और समाज की भलाई की ओर ले जाए, तो क्या उसे अंधविश्वास कहेंगे या यह एक ऐसी आस्था है जो हमें मजबूत बनाती है? अब बात करते हैं प्रेमानंद जी महाराज की। महाराज जी का जीवन बहुत सरल है, न कोई बड़ा दिखावा, न कोई चमक दमक। वो कहते हैं, भगवान की पूजा मतलब सिर्फ मंदिर में दीपक जलाना नहीं, बल्कि गरीब की मदद करना, सच बोलना और सबके साथ करुणा से पेश आना ही सच्ची भक्ति है। सोचिए दोस्तों, अगर कोई संत हमें यह समझाए कि असली पूजा इंसानियत है, तो क्या यह हमें अंधविश्वास की तरफ ले जा रहा है या यह हमें और भी ज्यादा इंसान बना रहा है? तो दोस्तों, अब आखिरी सवाल, इन संतों की बातें आस्था है या अंधविश्वास? देखिए, अंधविश्वास तब होता है जब हम आंख मूंद कर किसी के पीछे भागते हैं, लेकिन आस्था तब होती है जब हम उनकी शिक्षा को समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। बाबा नीम करौली ने कहा, प्रेम और सेवा करो। बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं, राम कथा सुनो और धर्म से जुड़ो। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं, करुणा और मदद ही पूजा है। इन सब की शिक्षाएं हमें अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की राह दिखाती है। तो मेरा आपसे सवाल है, आप आस्था में जीना पसंद करेंगे या अंधविश्वास में फंसना? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी संतों की असली सीख को समझ सके। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। हनुमते नमः।